हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIP और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी और यहाँ पर नई वैकेंसीज, नया एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जारी किया है। कुछ नई वैकेंसीज दी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। IIP की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए। और एक बार डिटेल में हम पढ़ते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद कंसोलिडेटेड पे, अपर एज लिमिट, टोटल वैकेंसीज और ये वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी जो है इनमें फिक्स है, सभी पोस्ट के लिए 32,000 to 35,000 पर मंथ इसमें रहेगी और अपर एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स फिक्स की गई है। अब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज हम चेक करें तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट इज जूनियर असिस्टेंट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें जूनियर असिस्टेंट के तो 10 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट के। इसमें से 1 वैकेंसी फॉर SC कैटेगरी, 2 फॉर OBC कैटेगरी, 1 फॉर EWS कैटेगरी एंड 6 फॉर जनरल कैटेगरी जूनियर असिस्टेंट के लिए। सेकेंड वन इज लैब असिस्टेंट और ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लैब असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली 1 वैकेंसी एंड दैट वन इज फॉर जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट और ये है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 1 वैकेंसी, एक ही पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। नंबर 4 इज लैब असिस्टेंट और ये है कंप्यूटर साइंस। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस ओनली 1 वैकेंसी एंड दैट वन इज फॉर OBC कैटेगरी। और लास्ट है लैब असिस्टेंट और ये है केमिस्ट्री और यहाँ भी एक ही पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ये टोटल 5 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है IIPE में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, जूनियर असिस्टेंट प्लस लैब असिस्टेंट। और लैब असिस्टेंट कौन कौन सी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, सैलरी है 32,000 to 35,000 पर मंथ। ठीक है, अब आगे इसमें फर्दर डिटेल्स की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म की, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना 15 मार्च से और लास्ट डेट है 31 मार्च। 31 मार्च तक आपको ऑनलाइन सबमिट करना है IIP की जो वैकेंसीज दी गई है उन सभी के लिए। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है जो पोस्ट वो है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल पोस्ट की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सिंपल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। बैचलर डिग्री यानी कि BA, BCom, BSc, BTech, BCA, BBA सब कुछ, कोई भी एक BTech ग्रेजुएट लेवल की डिग्री हो सकती है बैचलर डिग्री।
55% मार्क्स होने चाहिए प्लस 2 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लरिकल कैडर का। और ये डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल कंडीशंस अगर नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड इज़ लैब असिस्टेंट। और लैब असिस्टेंट अलग अलग कैटेगरीज के दिए गए हैं। तो इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है लैब असिस्टेंट के लिए, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रखी है, केमिकल इंजीनियरिंग दे रखी है, तो उसमें आपके पास बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से, बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। अलग अलग जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके हिसाब से, ठीक है। और साथ के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या तो बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा हो सकता है। अगर बैचलर डिग्री है तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के केस में आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए अलग अलग हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स। अगर आपके पास डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है तो आपके पास एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का होना चाहिए। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बीटेक वगैरह है, तो आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये डिज़ायरेबल कंडीशंस दी गई हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, ये स्टार्ट में 2 साल का रहेगा, उसके बाद ये एक्सटेंड किया जाएगा 1+1 करके। सैलरी जो रहेगी वो 32,000 से लेकर 35,000 पर मंथ रहेगी, और एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा। फर्दर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ntsrecruitment.iipe.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वो 100 रुपीज़ है, और वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की। जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है, बाकी फ़ीमेल को कोई फ़ीस पे नहीं करनी। एससी एसटी को भी कोई फ़ीस पे नहीं करनी। फ़ीस में एग्जाम्शन इनको दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं, और वो हम मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, किस बिहाफ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रीलिम्स एक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा, वो रिटन होगा 80 मार्क्स का, और सीपीटी होगा 20 मार्क्स का। सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टोटल 100 मार्क्स का होगा। प्रीलिम्स भी 100 मार्क्स का, और स्टेज 2 भी 100 मार्क्स का, ठीक है। सेम प्रोसीजर है लैब असिस्टेंट के लिए। स्टेज 1 होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस भी स्ट्रीम, जिस पोस्ट के लिए, अगर केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। शॉर्ट लिस्टेड या क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे वो आएंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 में 2 एग्जाम है, एक है रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा। और ये दोनों ही काउंट करके स्कोर कार्ड आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑलरेडी वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो ऑलरेडी वर्किंग जो है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी ये बेसिक डिटेल्स दी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.iipe.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको याद रखनी है। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 till 5 PM। कोई क्वेरी है तो आप इस मेल पर मेल कर सकते हो, इस ईमेल आईडी पर staffrecruitmentqueries@iipe.ac.in पर। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग। नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं लैब असिस्टेंट प्लस जूनियर असिस्टेंट की। एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, सारी डिटेल्स, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम में सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सारी वैकेंसीज हैं ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसीज हैं IIPE में।
तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए दिया है IIPE की तरफ से। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।